हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, नीचे बेल नोटिफिकेशन हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और फटाफट से क्विकली मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट व्लॉगर्स, कॉन्ट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से रिलेटेड। तो अगर आपका भी कोई ऐसा सच फेवरेट व्लॉगर या ऐसा कोई सेलिब्रिटी है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं अपना रिव्यू या रिएक्शन दूं, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज का रिएक्शन एंजॉय करिएगा, रिएक्शन को एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं सरोज भाभी से। जी हाँ, पिछले 2 दिन से सरोज भाभी के व्लॉग्स नज़र नहीं आ रहे हैं। आप जानते हैं कि व्लॉग्स हमेशा जो व्लॉगर्स होते हैं उनके आगे पीछे होते हैं, बड़े बड़े व्लॉगर्स के। तो अरमान ने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन किया और वहाँ पे हमें कालू भैया नज़र आए। जिस दिन से वहाँ पे कालू भैया नज़र आए उस दिन के आसपास से सरोज भाभी के व्लॉग्स आने बंद हो गए। उनके व्लॉग्स आने बंद होने के बाद कमेंट सेक्शन में उनके सब्सक्राइबर को उनकी चिंता होने लगी है और उनके सब्सक्राइबर उनसे पूछे जा रहे हैं कि आखिर आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, क्या आप लोग ठीक है? क्योंकि उनका लास्ट व्लॉग था जिसमें उन्होंने Q&A राउंड किया था, कुछ क्वेश्चन आंसर्स के उन्होंने जवाब दिए थे, जिसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि आपने घर क्यों छोड़ दिया है। हालांकि वो पहले से काफ़ी दिन से ये बात बता रही हैं, लेकिन उन्होंने इस क्वेश्चन आंसर राउंड में इस सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। उन्होंने ये बोला कि कुछ घर की बातें होती हैं जो मैं नहीं बता सकती हूँ, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को, और बाकी कुछ बातें मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उसके अलावा उन्होंने अपनी स्कूटी के बारे में भी जिक्र किया कि उनको सेकेंड हैंड स्कूटी लेनी पड़ेगी और उसके लिए थोड़ा सा उन्होंने फिनेंशियली क्रंच उनके चल रहे हैं, तो उन्हें सेकेंड हैंड स्कूटी चाहिए क्योंकि जिस जगह पे वो अभी शिफ्ट हुए हैं ना, वहाँ पे लाइफ थोड़ी सी टफ है। क्योंकि पानी भी बता रहे थे कि हफ्ते में 1 दिन आता है। मतलब मैं सोच के ही वरिड हो रही थी, गर्मी का मौसम और हफ्ते में 1 दिन पानी, कोई कितना पानी स्टॉक में भर के लेके आएगा। और पानी जहाँ आता है वो भी उनके घर से बहुत दूर पड़ता है, जो कि गोलू भर भर के पानी लाता है। तो यस, लाइफ उनकी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो हो गई है, चाहे वो अब घर की रोज़मर्रा की चीज़ें हों या फिर बच्चों की हो। क्योंकि बच्चे कंफर्ट जोन में थे जब तक अपने घर में थे, और जब घर से बाहर आए हैं तो बहुत सारी चीज़ों में उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वो बता रहे थे मुस्कान का जो स्कूल है वो भी काफ़ी दूर पड़ता है, तो वो छोड़ने के लिए गोलू ही जाता है, वो भी पैदल पैदल जाता है, पैदल पैदल लाता है। देखो बच्चे इनके अच्छे हैं, मेहनती हैं, मैंने बोला, लेकिन बस वही बात है कि घर से आने का क्लियरली रीज़न अभी भी सरोज भाभी ने बताया नहीं है। Q&A में भी उन्होंने इस क्वेश्चन को अवॉइड कर दिया था। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आंसर राउंड में एक और बात हुई जो अरमान और पायल से रिलेटेड क्वेश्चन था, जहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने उनसे पूछा था कि आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रही, आप घर छोड़ के वहाँ से आ गए, लेकिन अरमान और पायल आपसे मिलने नहीं आए, उन्होंने आपको कॉल नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि उनकी अपनी लाइफ है, वो अगर घूमने गए हैं तो उनकी अपनी लाइफ है, उनके अपने कुछ काम होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरे लिए यही सब कुछ है और मुझे किसी से कोई गिला शिकवा या कोई नाराज़गी नहीं है। तो यस, अब ये पता नहीं कि 2 दिन से उनके व्लॉग ना आने का रीज़न क्या है। वहीं पे कमेंट सेक्शन में कुछ इस तरीके के कमेंट्स भी थे जहाँ पे बोल रहे थे कहीं कालू भैया तो वहाँ नहीं पहुँच गए, लेकिन कालू भैया का पहुँचना थोड़ा सा वहाँ पे डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है इनफैक्ट। क्योंकि सबसे पहली बात, उन्होंने अपनी लोकेशन अभी तक रिवील नहीं करी है। बहुत सारे लोगों को अभी पता ही नहीं है कि एक्चुअल में भाभी है कहाँ पर, वो कौन सी लोकेशन है। पूछने के लिए भी सब्सक्राइबर ने काफ़ी पूछने की कोशिश करी कि आप बताइए, हम आपसे मिलने आएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अभी अपनी लोकेशन के बारे में नहीं बता सकती। लेकिन उन्होंने काफ़ी सब्सक्राइबर से बोला कि आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पे बात करना, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी, आपसे मिलूंगी। वहीं पे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट वो भी था जो गोलू को जॉब ऑफ़र कर रहे थे अपने होम स्टे का, जिसका रिप्लाई करते हुए गोलू ने उन्हें बोला है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना, मैं आपसे वहाँ पे बात करूँगा। क्योंकि गोलू भी जॉब की तलाश कर रहा है। अब पढ़ाई के साथ जॉब उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और उसके बाद व्लॉगिंग भी, और उसके बाद घर की जो चीज़ें हैं वो मतलब ईजी नहीं है। बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ उन लोगों की फ़िलहाल हो गई है, और ये लाइफ उनकी खुद की चूज़ करी हुई है। क्योंकि वहाँ भी वो शांति से नहीं थे, वहाँ भी वो इन्हीं परेशानियों से डील कर रहे थे, और यहाँ आके भी इन्हीं परेशानियों से वो लोग डील कर रहे हैं। उसके अलावा बर्थडे विश से रिलेटेड भी बात हुई कि अरमान के बच्चों के बर्थडे में, यानी कि अयान तुबा के बर्थडे में कोई भी विश नहीं की गई, उनसे रिलेटेड ना कोई वीडियो आया, ना कोई स्टोरी आया। तो सब लोग इसीलिए चिंतित हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एकदम से व्लॉग्स आने बंद हो गए। वो लोग ठीक हैं, उनकी तबीयत वगैरह सब ठीक है,
या घर में सब कुछ ठीक है, तो यस वो अभी पता नहीं चला, हो सकता है मेरी वीडियो आने तक व्लॉग आ भी जाए, बट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक उनका पिछले 2 दिन से कोई भी व्लॉग नहीं आया, और अगर आज भी व्लॉग नहीं आता तो पूरे 3 दिन हो जाएंगे कि उनका व्लॉग नहीं आया है। उसके अलावा कुछ ऊटपटांग कमेंट्स के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं, मैं कहती हूँ ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो व्लॉग एंजॉय करने के लिए नहीं देखते, उन्हें दूसरों की तकलीफ देख के मन को उनके बहुत सुकून मिलता है और दूसरे के सिचुएशन का वो लोग मजाक उड़ाते हैं। जिस सिचुएशन में इस समय सरोज भाभी है वो सही हैं, वो गलत हैं, वो जो भी हैं, लेकिन वो परेशानी में है, और एक इंसान जो इंसानियत रखता है उनकी इस परेशानी से रिलेट कर पाएगा। हालांकि उन्होंने जो अलग अलग एलिगेशंस और लोगों के ऊपर डाले वो जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गलती ना उनके किसी रिश्तेदार की है, यहाँ पे गलती कहीं ना कहीं उन्हीं के हस्बैंड की है, जिसकी वजह से इनकी फैमिली सफ़र कर रही है। तो उस पर औरों के ऊपर उंगली उठाना थोड़ा सा ही जस्टिफाई नहीं है। लेकिन जो कमेंट आया मैं आपको ज़रूर वो बताऊँगी। तो वो कमेंट वाले करने वाले कहते हैं कि क्या बात है, व्लॉग नहीं आ रहा है, कालू भैया ने आके फिर से हाथ पैर तो नहीं तोड़ दिए। तो सोच के भी और पढ़ के भी मुझे इतना अजीब लगा कि कोई इस तरीके के कमेंट कैसे कर सकता है। आपको मजाक लगती है ये ज़िंदगी, आपको ये ज़िंदगी मजाक लगती है कि एक औरत के साथ मारपीट होती है या उसके हस्बैंड के अंदर कोई एडिक्शन है। आप उस लाइफ के बारे में सोच सकते हो कि उस समय वो परिवार क्या सफ़र करता है, उस परिवार के बच्चे क्या सफ़र करते हैं, वो वाइफ क्या सफ़र करती है और वो हस्बैंड क्या सफ़र करता है। आपने बहुत आसानी से इस बात का मजाक बना दिया कि हाथ पैर तो नहीं तोड़ दिए। तो इससे तो ये पता चल गया कि आपके अंदर इंसानियत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर इंसानियत होती है ना, वो इस तरीके से दूसरों की तकलीफ़ में या दूसरों की मार पीटने की बातों पे कभी भी हंसता नहीं है कि आपने मार पीट दिया तो बहुत हंसी की बात है, बहुत मजाक की बात है या बहुत मज़े आ रहे। जी नहीं, ये लाइफ जिसके साथ गुजरती है ना उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि वो किस तरीके से ऐसे सिचुएशन से इंसान डील करता है। सिर्फ एक इंसान की कमी की वजह से पूरे के पूरे परिवार को सफ़र करना पड़ता है। उस एक इंसान के एडिक्शन की वजह से छोटे बच्चों का बचपन छिन जाता है, औरत का गुरूर छिन जाता है और उसकी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि आज अपना खुद का घर छोड़ के वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भटक रही है। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि कालू भैया आप बुरे हैं, मैंने आपको पहली भी वीडियो में बताया, मैंने ये नहीं बोला कि वो बुरे हैं, लेकिन जो एडिक्शन उनके अंदर है वो उनको इतना बुरा बना देता है कि उस समय शायद उन्हें अपना परिवार की शक्ल याद ही नहीं आती। वरना जब वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, अपने होश में रहते हैं, तो वो अपनी फैमिली से प्यार भी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो इन चीज़ों का सेवन करते हैं उसके बाद वो अपनी फैमिली के लिए क्या बन जाते हैं ये तो फैमिली वालों को ही पता होगा। लेकिन उस पर से किसी की मार पिटाई की मजाक बनाना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये कमेंट। एंड आई थिंक इस चीज़ से सब लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने इर्द गिर्द गांव वगैरह में सुनी भी होंगी, किसी ने देखी भी होंगी कि कैसी लाइफ उस औरत की और उस फैमिली की होती है जिस घर में घर का गार्जियन या पेरेंट्स या पापा इस तरीके की हरकत करते हैं। उन बच्चों का वाकई में मासूमियत ख़त्म हो जाती है, बचपन ख़त्म हो जाता है। बचपन में ही वो इतने मैच्योर हो जाते हैं और औरत की ज़िंदगी तो आपने यहाँ पर लाइफ देख ही ली। लेकिन यस, इन सब चीज़ों में मैं ये नहीं बोलूँगी कि अरमान की कोई गलती है, क्योंकि उसने अपने एंड पे करने की कोशिश करी है और बाकी इनसाइड स्टोरी घर की किसी को पता नहीं होती। हम लोग सिर्फ उतना देखते हैं जितना 10-15 मिनट के व्लॉग में हमें दिखाया जाता है। घर की एक एक चीज़ हमें नहीं पता होती कि किसने किसके लिए कितना किया, किसने किसके लिए कितना कम किया है, कितना ज़्यादा किया, वो यही लोग बेहतर जानते हैं। क्योंकि अभी भी खुल के कभी भी सरोज भाभी अरमान और उसकी फैमिली की बुराई नहीं करती हैं। और कहीं ना कहीं बुराई ना करने का रीज़न ये भी तो है क्योंकि उनको उनकी करी हुई अच्छाई भी याद आती होगी कि यस, उन्होंने उनके लिए अच्छा किया भी है और परिवार में किसी ने नहीं किया, लेकिन अरमान की फैमिली ने सरोज भाभी को सपोर्ट किया, उनके लिए अच्छा किया। तो वही अच्छाई बार बार उनके आगे आ जाती है, इसलिए वो कई बार गुस्से में बोलने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर उन चीज़ों को कवर भी कर लेती हैं। तो अब देखते हैं आज सरोज भाभी का कोई वीडियो आएगा या नहीं, बट ये श्योर है कि कुलदीप भैया तो अभी नहीं पहुंचेंगे और अरमान इस तरीके का रिस्क उनके साथ बिल्कुल नहीं उठाएगा। क्योंकि भले ही वो अब बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर का गुस्सा कब आ जाए या कब कुछ ऐसा हो जाए, तो इसलिए वो इतना रिस्क नहीं देंगे कि वो उनको घर भेज दें। ये हो सकता है, मतलब एक एजम्पशन मैं कर रही हूँ, एक प्रेडिक्शन, ये हो सकता है कि वो भाभी से बात करके भाभी और बच्चों को बुला लें ताकि घर का मामला सेटल कर
कर दें, सॉर्ट आउट कर दें। लेकिन सॉर्ट आउट करने में भी उनकी मर्ज़ी से कुछ नहीं होगा कि उन्होंने बोला और सॉर्ट आउट हो गया। सॉर्ट आउट तभी होता है जब सामने वाला भी उसे सॉर्ट आउट करना चाहता है। अब जैसे सपना दीदी को वो कई बार अप्रोच कर चुके हैं, उनसे मिल भी चुके हैं, गले भी लगा दिया, उस समय रोए भी थे, इमोशनल भी हुए थे, 2 बार बुलाया भी, लेकिन उन्होंने अपनी साइड से अप्रोच कर दिया है। अब उनकी साइड से अप्रोच बाकी है। तो हम सिर्फ अपनी साइड से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उस कोशिश पे हामी भरना ये सामने वाले पे भी डिपेंड होता है। लेकिन बाद में हमेशा जो ब्लेम है या हमेशा जो कोसा जाता है वो उसको कोसा जाता है जो थोड़ा ऊपर लेवल पे होता है, और जो थोड़ा नीचे लेवल पे होता है उस पर सिंपैथी ऑडियंस की इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें लगता है कि ये कर रहा है, लेकिन ये कभी जानने की कोई कोशिश नहीं करता कि वो तो शायद ट्राई कर रहा है पर शायद नीचे वाले जो हैं वो मानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि यस, सरोज भाभी भी कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है, लेकिन जिस तरीके की उनकी अब लाइफ चल रही है ये लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट उनके लिए हो जाएगी, और इस तरीके से ज़िंदगी जीना उनके लिए बहुत मुश्किल भी हो जाएगा। बच्चों की लाइफ पे बात है, उनकी एजुकेशन, गोलू की पूरी एजुकेशन की आप देखिए कि क्या इस समय स्थिति हुई है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। बस होप कर सकते हैं कि कालू भैया जिस तरीके से अब बाहर आए हैं इसी तरीके से अच्छे से रहें और अपनी घर गृहस्थी को संभालने की कोशिश करें। हंसता खेलता परिवार किसको अच्छा नहीं लगता, और डेफिनेटली अरमान को भी अच्छा लगता होगा कि उसका भाई ठीक ठाक रहे, अपनी घर गृहस्थी संभाले तो वो भी टेंशन फ्री रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो अपनी लाइफ में सेटल है, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो उसके भाई भी अगर अपनी लाइफ में सेटल हो जाएगा तो उसके लिए तो एक तरीके से टेंशन ख़त्म है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय है वो कालू भैया की ही जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि बीवी बच्चे फिर भी मेहनत करके खा लेते हैं, तो जिम्मेदारी जो होती है वो सिर्फ कालू भैया की होती है। तो वो जिम्मेदारी वो कब तक निभा पाएंगे, कालू भैया सही हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, सरोज भाभी अपना गुस्सा थूकेगी या नहीं थूकेगी, आगे व्लॉग आएगा या नहीं आएगा, चीज़ें हमें आगे देखने को मिलेंगी। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करूंगी। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।